हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स 2020 एग्ज़ाम के लिए जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं और आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप इन सारे क्वेश्चन का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, एयरफोर्स 2020 एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स का एक इम्पॉर्टेंट ई बुक तैयार किया गया है। इस ई बुक में वैसे सारे टॉपिक शामिल किए गए हैं जिनसे पिछले 3 सालों में एयरफोर्स क्वेश्चंस पूछता आ रहा है। इस ई बुक का प्राइस केवल 25 रुपीज़ रखा गया है, जो कि काफ़ी कम है। तो एग्ज़ाम से पहले आप सभी लोग इसे डाउनलोड करके एक बार ज़रूर पढ़ लें। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। इसे डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद इसे यहाँ से डाउनलोड कर लें। और चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस विकसित होती है जब इथेनॉल सोडियम के साथ प्रतिक्रिया करता है। दोस्तों, जब इथेनॉल को हम सोडियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे तब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और देखो, यहाँ पर ऑप्शन बी में है मीथेन। तो मीथेन के बारे में आप एक फैक्ट याद रखिए कि मीथेन को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मार्स गैस किसे कहते हैं तो आपका आंसर होगा मीथेन को। और डी ऑप्शन है क्लोरीन। क्लोरीन एक ब्लीचिंग एजेंट है, यानी कि इसे साफ़ सफाई या फिर पानी को शुद्ध करने के लिए यूज किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, किसकी अधिक मात्रा की वजह से चॉकलेट सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि चॉकलेट में निकेल पाया जाता है और बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा चॉकलेट हमारे सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, मिट्टी से जड़ों के रेशों में पानी किसकी वजह से प्रवेश करता है। तो यह प्रवेश करता है दोस्तों परासरण की वजह से, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर, क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों की संख्या कितनी है। दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार टोटल 6 तरह के ग्रीन हाउस हैं, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब देखो, यहाँ पर इसका नाम आपको मालूम होना चाहिए। तो पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, यह एक ग्रीन गैस हाउस है। दूसरा है मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि N2O। चौथा है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, दैट मीन्स HFC। पांचवा है पेरफ्लूकार्बन, यानी कि PFC। और छठा है सल्फर हेक्साफ्लोराइड, यानी कि इसका फॉर्मूला है SF6। तो इन 6 का नाम भी आप लोग याद रखिए। कई बार क्या होता है कि एग्जाम में आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा कि इसमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सा है, तब आपको वहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव शरीर में जोड़े में नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों देखिए, पैर में क्या क्या पाया जाता है, आँख, फेफड़ा और गुर्दे, ये तीनों के तीनों पैर में होते हैं, लेकिन जो इंसान के अंदर मुंह होता है वो केवल एक ही होता है। सो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर, भारतीय शेरों के संरक्षण के लिए पश्चिम भारत में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य स्थापित किया गया था। इस वन्य जीव अभयारण्य का नाम है गिर वन्य जीव अभयारण्य, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब देखो, यह गिर वन्य जीव अभयारण्य है कहाँ, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, तो आपका आंसर होगा गुजरात में। यह गुजरात राज्य में है और इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। बी ऑप्शन है रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य। दोस्तों, रणथंभौर यह स्थित है राजस्थान में और मुख्य रूप से यह फेमस है बाघों के लिए। यहाँ पर क्या किया जाता है, बाघों को संरक्षण दिया जाता है। तीसरा देखिए, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क दोस्तों असम राज्य में स्थित है और यह मेनली फेमस है एक सींग वाले गैंडे के लिए। कई बार यह क्वेश्चन पूछा भी गया है कि एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है, तो यह पाया जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क में। और चौथा है केवलादेव घना वन अभयारण्य। यह राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों भारत के राजस्थान में स्थित है और मेनली फेमस है पक्षियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से कौन सी बीमारी
विषाणु जनित है? तो दोस्तों विषाणु जनित बीमारी का नाम है खसरा, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और यह बीमारी किस विषाणु के कारण होता है, यानी कि यह होता है दोस्तों मोरवेली के कारण। इस विषाणु का नाम भी आप लोग याद रखिए, कौन सा बैक्टीरिया है, मोरवेली है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है? तो यह रहता है दोस्तों थाइमस ग्रंथि, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और जब इंसान वृद्धा अवस्था में पहुंचता है, यानी कि बूढ़ा होने लगता है, तो यह थाइमस ग्रंथि जो है जो गायब हो जाती है। यहाँ देखो बी ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो इसमें दोस्तों टोटल 2 होता है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि ऑक्सीजन की खोज कब और किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? तो यह खोजा गया था 1772 में, और इसे डिस्कवर करने वाले वैज्ञानिक का नाम था सीले। तो डेट और नाम दोनों आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 10th नंबर, किस खेल में बाएं हाथ से खेलने की अनुमति नहीं होती है? तो यह होता है दोस्तों पोलो में, जबकि इसके अलावा टेनिस, गोल्फ और टेबल टेनिस, इन तीनों खेलों में आप बाएं हाथ से भी खेल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, आकाश हमें नीला रंग का क्यों दिखाई पड़ता है? तो इसके पीछे का रीज़न यह है दोस्तों कि श्वेत प्रकाश में जो वाइट लाइट होती है, इसमें नीले रंग का जो तरंग दैर्ध्य है, यानी कि वेवलेंथ काफ़ी कम होती है, जिस कारण से हमें क्या होता है, नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस स्थिति में जल के वाष्पीकरण में वृद्धि होगी? यानी कि इसमें से कौन से कंडीशन में जल का जो इवेपोरेशन है वाटर का, वो इंक्रीज कर जाएगा? तो अगर हम वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, जल का तापमान बढ़ाते हैं, तो क्या होगा, जल के वाष्पीकरण में भी वृद्धि हो जाती है। यहाँ पर आप लोग याद रखना दोस्तों कि अगर हम क्षेत्रफल को बढ़ा दें, यानी कि एरिया को बढ़ा दें, या फिर टेम्परेचर को बढ़ा दें, तो इवेपोरेशन क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। और यही रीज़न है कि अगर हम गीले कपड़े को पंखों के हवा के नीचे रखते हैं तो बहुत ही जल्दी यह सूख जाता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? यह स्थित है दोस्तों बेतवा नदी पर, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और यह जो राजघाट बांध है, यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों के बीच में एक अंतर्राज्यीय बांध परियोजना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? कनिष्क संबंधित है दोस्तों कुषाण वंश से, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 17th क्वेश्चन है, विद्युत कार्य की दर अथवा विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को क्या कहा जाता है? इसे नाम दिया गया है दोस्तों शक्ति, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जो विद्युत कार्य की दर है, रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क है, इसे हम लोग क्या करते हैं, शक्ति नाम देते हैं। और इस पावर का एसआई यूनिट क्या होता है, पावर का एसआई यूनिट वाट है। यह एसआई यूनिट आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, पौधे के किस भाग से हमें कॉफ़ी मिलता है? तो दोस्तों कॉफ़ी मिलता है इसके फली से, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक है कि भारत में कौन सा राज्य कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? तो करेक्ट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक ऐसा राज्य है जहाँ पर कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय क्रिकेट टीम का पहला विदेशी कोच किसे नियुक्त किया गया था? यह नियुक्त किया गया था जॉन राइट को, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, गुरुदेव सिंह गिल किस खेल से संबंधित हैं? वे संबंधित है दोस्तों फुटबॉल से, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, किस डेट को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था? यह किया गया 26 नवंबर 1949 को, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब देखो यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, जैसे कि हमारा संविधान बनने में कितना टाइम लगा था, तो इसे कंप्लीट होने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लग गए थे। यह टाइम आपको याद रखना है। इसके अलावा
क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष यानी कि परमानेंट प्रेसिडेंट कौन बने थे, तब करेक्ट आंसर है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को इसका अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अस्थाई अध्यक्ष यानी कि टेम्पोररी प्रेसिडेंट किसे बनाया गया था, तो यह बनाया गया था पहले सच्चिदानंद सिन्हा को, बाद में चेंज करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? यह है अरुणाचल प्रदेश यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, करो या मरो का नारा निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित है? यह आंदोलन दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय में, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और दोस्तों यह नारा दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, तो इनका नाम भी आप लोग याद रखिए। देखिए यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट, यह स्टार्ट हुआ था दोस्तों 1942 में। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर है, क्लोरोफॉर्म का अनुसूत्र क्या है? क्लोरोफॉर्म का हम लोग लिखते हैं दोस्तों CHCl3, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य की संवैधानिक प्रणाली के विफल होने की दशा में उस राज्य का शासन संभाल सकता है? यानी कि किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो यह किया जाएगा आर्टिकल 356 के तहत, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और दोस्तों आर्टिकल 352 में क्या होता है? नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है, और आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, वंदोदकर गोल्ड ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? यह ट्रॉफी संबंधित है फुटबॉल से, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, INS विक्रमादित्य क्या है? तो यह दोस्तों एक विमान वाहक है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, और इसे 16 नवंबर 2013 को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, फेड कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह संबंधित है महिला टेनिस से, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 29 क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यह जाना जाता है जयपुर को, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और दोस्तों जयपुर की स्थापना 1727 ईस्वी में महाराजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ था? यह आयोजित हुआ था 1930 में, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो गाइज आज का वीडियो समाप्त हुआ। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा ID स्क्रीन पर दिख रहा है, इस ID से आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं।